सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन। गुरु सियात सिद्ध योग। जय गुरुदेव जी। मैं शुरू करता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है शर्म, संकोच और हठधर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। 15 जून 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। जय गुरुदेव। इस लेख का आधा भाग हम पढ़ चुके हैं। आज शेष भाग पढ़ेंगे, शेष अंतिम भाग। और कंटिन्यूटी के लिए मैं कुछ लाइनों को रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, एक बार कई दिनों के लिए मैं गांव गया हुआ था। यह विचार उस समय बहुत गहराई तक पहुंच गया। एक दिन मेरा छोटा पुत्र यूहन्ना नामक छोटी पुस्तक कहीं से उठा लाया। कोई काम न होने से मैं उसे पढ़ने लग गया। उस ईसाइयों की पुस्तक में बहुत आनंद आया। मैं नहीं समझ सका इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझे इतना प्रभावित कर रही है, परंतु मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पुस्तक का वह अंश जो मेरा उत्तर था, उसके नीचे मैंने लाइनें खींच दी। मैं इस उत्तर से भारी अचंभे में पड़ गया। शर्म और संकोच के कारण मैंने आज तक इस बात को किसी को कहा नहीं। इसके पहले भी मुझे विदेशी लोगों से संपर्क के दृश्य दिखाए जाते थे और वह क्रम आज भी जारी है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी को लिखा पत्र इसी का कारण है, परंतु उस पत्र में भी मैंने वस्तु स्थिति का वर्णन मात्र करने का प्रयास किया है। संकोचवश इस संदर्भ में एक शब्द भी नहीं लिखा। जय गुरुदेव। अब आगे। यूहन्ना नामक उस छोटी पुस्तक का वह अंश जो मेरे प्रश्न का उत्तर था इस प्रकार है। पिता की ओर से मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा, जिसका उद्गम पिता से है। जब वह सहायक आ जाएगा तब वह मेरे विषय में गवाही देगा और तुम भी मेरे विषय में गवाही दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि इस संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकोगे। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता का है वह मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। गुरुदेव आगे लिखते हैं, इस बात को संकोचवश मैं आज तक नहीं कर सका और यहीं अध्यात्म जगत में कार्य करना आरंभ कर दिया, परंतु मुझे बताया गया था कि मुझे यहां सफलता नहीं मिलेगी। उसी छोटी पुस्तक यूहन्ना में इस संदर्भ में यीशु ने स्वयं एक बात कही थी। उसकी तरफ इंगित करके मुझे समझाया गया। यीशु ने स्वयं यह साक्षी दी थी कि एक नबी का आदर उसकी मातृभूमि में नहीं होता, परंतु मैंने हठधर्मिता से यही काम प्रारंभ कर दिया। पूरे प्रयास के बावजूद मैं सफल नहीं हो सका। मुझे असफलता की आशंका पहले से थी और इस संदर्भ में बता भी दिया गया था, परंतु संकोचवश
मैं इसे किसी के सामने प्रकट नहीं कर सका। समय बहुत थोड़ा है और कार्यभार बहुत अधिक सौंपा गया है। यह सार्वभौम कार्य है, मानव मात्र का इससे संबंध है। केवल भारत ही इसका अधिकारी नहीं, केवल भारत ही इसका अधिकारी नहीं है। मेरा सोचना गलत था, असफलता मिलना गलत नहीं है। मैं तथा मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़े लोग जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, उसके बारे में यीशु के शिष्य यूहन्ना ने कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। उपर्युक्त तथ्य मुझे बहुत प्रभावित कर रहे हैं। भौतिक जगत में इस एक रास्ते के अलावा सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अतः अब मैंने संकोच और शर्म को छोड़कर संसार के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होने का फैसला कर लिया है। वह परम सत्ता चाहती है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? मेरी हठधर्मिता चलेगी नहीं। अतः मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर हर आदेश का पालन करने को तैयार हो गया हूं। अब यथाशीघ्र पश्चिमी जगत के देशों से संपर्क करने के प्रयास करूंगा। मुझे समझाया जा रहा है कि संसार के लोग बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। मात्र संदेश पहुंचने की देर है। इसका आभास तो लोगों को बहुत पहले से होने लगा था। संसार के कई संत इस संदर्भ में भविष्यवाणी कर चुके हैं। संसार के साथ साथ मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार प्रसार भारत में भी हो, क्योंकि मेरा शरीर इसी पवित्र मिट्टी से बना है। मुझे महर्षि अरविंद की यह भविष्यवाणी बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। क्रम विकास का अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है और यद्यपि इसका क्षेत्रफल सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इसके अतिरिक्त श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। गीता के अक्षय आनंद को संतों ने नाम खुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मेरे गुरुदेव ने उस अक्षय आनंद को पृथ्वी पर लाकर संसार के प्राणियों में बांटने का कार्य मुझे सौंपा है। उसको अब मैंने निसंकोच विश्व भर में बांटने का फैसला कर लिया है। अंत में गुरुदेव लिखते हैं, भारत के निर्धन लोग रोटी कपड़े के चक्कर से निकलें तो इस तरफ ध्यान जाए। लंबी गुलामी ने भी लोगों को भारी गुमराह कर दिया है। इस प्रकाश के संसार में फैलते ही विश्व भारत की तरफ आकर्षित होगा और क्रमिक विकास की गति से शीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में संसार की सारी शक्तियां उत्थान में पूर्ण सहयोग देने लगेंगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में संसार की सारी शक्तियां उत्थान में पूर्ण सहयोग देने लगेंगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी, जिसका की शीर्षक है शर्म, संकोच और हठ धर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। गुरुदेव द्वारा लिखित दिव्य लेखनी के माध्यम से गुरुदेव ने अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव, जो कि आराधना से संबंधित
और गुरुदेव के मिशन से संबंधित जो बातें थी उनको अपने शिष्यों के सामने और अन्य लोगों के सामने रखी। किस प्रकार से जो है गुरुदेव के जीवन में परिवर्तन आया और क्या गुरुदेव जो है इस प्रकार की आराधना करना चाह रहे थे या आराधना की तो क्यों की। तो गुरुदेव ने हमेशा एक बात बोली कि मैंने कोई किसी भी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, मैं धार्मिक क्षेत्र का व्यक्ति नहीं था, पर गुरुदेव के जीवन में जो परिस्थितियां थी वो इस तरह की उत्पन्न हुई कि गुरुदेव को मजबूर होकर आराधना करनी पड़ी। पहले तो गायत्री की आराधना की, उसकी सिद्धि होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, और उसकी सिद्धि होने के बाद में जब स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा तो विवेकानंद जी ने कहा कि गुरु के बिना इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो जो परिवर्तन गुरुदेव के अंदर आ चुका था वो अब दूसरों तक उसकी पूर्णाहुति नहीं हो रही थी। गुरुदेव उस परिवर्तन को दूसरों में नहीं कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं जीवन में गुरुदेव को परिस्थितियां ये इंगित कर रही थी कि तुम्हें कुछ करने के लिए यह धरती पे भेजा गया है। तो इसी दौर में गुरुदेव ने जो है पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया क्योंकि गुरुदेव का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहा। और जब दादा गुरुदेव से दीक्षा ली गुरुदेव ने 1983 में, तो उसके बाद में गुरुदेव को निरंतर कुछ चीजें जो निंद्रावस्था में और कुछ बातें जो जागृत अवस्था में सुनाई देती थी, उनमें से जो बातें गुरुदेव को स्वप्न में एक दिन दिखाई दी, कई बातें दिखाई दी और कई बातें सुनाई दी, और गुरुदेव को एक आवाज सुनाई दे रही थी जिसमें कहा गया कि तू ये है, तू ये है। तो जब गुरुदेव ने वो बात सुनी और देखा कि ये तो बात जो है मतलब बहुत उच्च कोटि की जो बात कही जा रही है और मैं एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति हूँ, मेरे द्वारा ये परिवर्तन कैसे होगा। तो उसी क्रम में जो है गुरुदेव के जो छोटे पुत्र है राजेंद्र जी सियाग, वो दूसरे दिन जो है एक पुस्तक लेके आए। जब वो घर आए स्कूल से तो रास्ते में एक पुस्तक उनको मिली जो यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य, जिसका शीर्षक था यूहन्ना जो जीसस क्राइस्ट के जो है शिष्य थे, और उन्होंने जो बातें जीसस क्राइस्ट ने कही वो बातें उस पुस्तक में लिखी हुई थी। तो जो गुरुदेव का प्रश्न था कि मेरा कार्य इस धरती पे क्या है या मैं कौन हूँ, उससे संबंधित ही बातें उस पुस्तक में लिखी हुई थी। और गुरुदेव को आश्चर्य हुआ कि जो बातें मैंने स्वप्न में देखी थी, जो आवाज मेरे को ब्रह्म मुहूर्त के समय सुनाई दे रही थी, वही बातें जो है उस पुस्तक में लिखी हुई थी। तो गुरुदेव को मतलब संकोच भी हो रहा था कि किस प्रकार से जो है मैं इन बातों को विश्व के सामने रखूंगा, क्योंकि गुरुदेव एक अत्यंत ही सामान्य परिवार से थे और धार्मिक व्यक्ति तो गुरुदेव पहले थे ही नहीं। तो ये आराधना तो गुरुदेव ने मजबूरी में की। तो गुरुदेव ने कभी भी अपने आप को सहज महसूस नहीं किया कि ये कार्य आखिर मेरे द्वारा ही क्यों करवाया जा रहा है, पर गुरुदेव को मजबूर किया गया कि ये कार्य तुम्हें करना है। और उसी क्रम में जो बातें गुरुदेव ने अनुभव की, और मुख्य रूप से जो आज बाइबल का जो अंश पढ़ा गया उसमें जो बात कही गई कि पिता की ओर से एक सहायक भेजूंगा। बाइबल में बार बार एक बात कही गई है कि यीशु मसीह जो 1500 साल पहले हुए, तो उन्होंने जो बाइबल में बातें उनकी जो बोली हुई बातें वो कही गई, तो वो मुख्य बातें जो है उसमें से एक मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। ये जो लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात गुरुदेव ने इसलिए कही क्योंकि 2001 में गुरुदेव की एक शिष्या आई थी, रोजी नाउर नाम था उनका, और वो शिष्या बाद में बनी। पहले उन्होंने जो है इंटरनेट से गुरुदेव की वेबसाइट को सर्च किया और देखा कि इस तरह से जो कंफर्टर नाम से जो वेबसाइट है उसमें जो है ये व्यक्ति जो है ये दावा करता है कि इनके ध्यान से जो है बीमारियां ठीक होती है और इस तरह का परिवर्तन आता है। तो उन्होंने जिज्ञासावश वेबसाइट लॉगिन करके और सारी डिटेल्स ली और फिर गुरुदेव का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। तो ध्यान करते करते उनको जो अनुभूति हुई वो ये हुई कि गुरुदेव की जो चित्र वो ध्यान में दिखाई दे रहा था वो ईसा मसीह में बदल गया, और वो रूपांतरण उन्होंने जो अनुभव किया ध्यान के दौरान, फिर जो दिव्य अनुभूतियां निरंतर होती रही। तो ये सारा जो है ना उन्होंने जोधपुर आश्रम को ईमेल किया
कि इस तरह से मेरे को अनुभूति हो रही है और मैंने इस तरह का जो अनुभव किया, तो मैं गुरुदेव से मिलना चाहती हूँ, उनसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो 2001 में वो भारत आई थी और गुरुदेव से बीकानेर जाके दीक्षा ली। गुरुदेव के गांव भी गई वो, और गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो हमारे लिए आए हैं। तो इस तरह से गुरुदेव का दायरा केवल ईसाई धर्म तक नहीं है। गुरुदेव जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं या जो परिवर्तन इस मानवता में होने वाला है, उसके बारे में श्री अरविंद ने भी कहा है। तो कई बातें जो गुरुदेव ने इस दिव्य लेखनी के माध्यम से रखी है, प्रमुख बातें थी जो मैंने आपको बताई। और गुरुदेव के द्वारा जो हठ धर्मिता जो थी वो ये थी कि गुरुदेव ने जब इस मिशन का कार्य प्रारंभ किया, तो गुरुदेव ने पहले बीकानेर में कार्य प्रारंभ किया था, जो उनकी जन्म मातृभूमि कहलाती है। तो बीकानेर के क्षेत्र में उनको वो उपलब्धि या वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि गुरुदेव को पहले जो है यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में ये पढ़ने को मिला कि जो नबी है, नबी का आदर उसकी मातृभूमि में नहीं होता है। ये बात गुरुदेव को इंडिकेट की गई, लेकिन गुरुदेव ने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ इस कार्य को करूंगा और शायद मुझे सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ समय करने के बाद में जब गुरुदेव को सफलता नहीं मिली तो गतिरोध भी हुआ, और इस प्रकार से गुरुदेव को सहजता अनुभव नहीं हुई। और फिर गुरुदेव जोधपुर में आए और गुरुदेव ने जोधपुर में अपना जो है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित किया और यहाँ से अपना कार्य प्रारंभ किया। तो ये सारे जीवन के अनुभव जो गुरुदेव ने हमें बताए हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। और कई बातें जो श्री अरविंद ने भी गुरुदेव के बारे में कही, ये भविष्यवाणियां गुरुदेव के बारे में पहले से हो चुकी है। शब्द से कई भविष्यवाणियां जो है आने वाले जो परिवर्तन के बारे में हो रखी है। 21वीं सदी में जो 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी में जो परिवर्तन मानवता में, और जो विशेष रूप से जो केंद्रीय आंदोलन होगा वो भारत के द्वारा होगा और भारत के ग्रामीण व्यक्ति के द्वारा होगा। सारा परिवर्तन जो है पहले से कई भविष्य वक्तों के द्वारा बताया जा चुका है। और श्री अरविंद ने भी जो 24 नवंबर 1926 की जो तारीख है, जो पांडिचेरी आश्रम में सिद्धि दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो उसका संबंध श्री कृष्ण के अवतरण से है। और उत्तरपाड़ा अभिभाषण में भगवान ने बार बार श्री अरविंद को प्रेरित किया कि तुम्हें वो काम करना है जो मैं चाहता हूँ। तो भगवान का ये आदेश था कि तुम उस परम सत्ता को धरती पर अवतरित करने के लिए आराधना करो, और आराधना करवाई गई उनसे भी। वो भी नहीं चाहते थे कि आराधना करें, लेकिन उनको करनी पड़ी आराधना। तो ईश्वर जो चाहता है वो व्यक्ति को करना पड़ता है। व्यक्ति कौन है, क्या है, वो अगर स्वयं नहीं जानता है, लेकिन ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में ये कहा है कि जब जब भी धर्म की हानि होती है तो मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। तो भगवान ने जो है 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतरण लिया। ये महर्षि अरविंद ने स्पष्ट रूप से कई बार अपने लेखनी में लिखा है। और गुरुदेव के बारे में जो कई बातें श्री अरविंद ने लिखी वो गुरुदेव की कार्य से पूरी तरह मेल खाती है। और गुरुदेव के द्वारा जो परिवर्तन हो रहा था उसका शब्द से जो रूपांतरण के बारे में श्री अरविंद ने अपने लेखनी में लिखा है। तो ये सारी बातें जो मानवता के सामने गुरुदेव ने रखी। गुरुदेव को जो कार्य करने में संकोच महसूस हो रहा था, शर्म आ रही थी, और कहीं ना कहीं हठ धर्मिता भी थी गुरुदेव की, लेकिन गुरुदेव की नहीं चली। और आखिरकार गुरुदेव को सबके सामने आके एक गुरु के रूप में जो है ये कार्य करना पड़ा, क्योंकि गंगाईनाथ जी का भी आदेश था। तो इस प्रकार से ये सारी बातें जीवन में जो गुरुदेव के घटित हुई वो आज दिव्य लेखनी के माध्यम से हमने पढ़ी, और बड़ा ही रोचक तथ्य रहा। और ये दिव्य लेखनी जो है हम ग्रुप में भी शेयर करेंगे। अगर आप में से कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहे या उसका भी कोई अगर प्रश्न हो तो वो हमसे कर सकता है, और पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, आप सबको जय गुरुदेव। हमारे साथ गुरु बहन सोनिया जी हैं जो अपनी बात रखना चाह रही हैं। तो सोनिया जी, गुरु बहन आपका ऑडियो ऑन करें, माइक ऑन करें। सोनिया जी, अगर मेरी आवाज आ रही है। जय जय गुरुदेव दीदी, बोलिए। जी गुरु भाई, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है दीदी, आ रही है। गुरु भाई, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, पर थोड़ी देर गुरुदेव का गुणगान जरूर करना चाहूंगी। जी।
गुरुदेव, मानवता में सत्वगुण का उत्थान व तमोगुण का पतन करने संसार में अकेले ही निकल पड़े। किसी जाति विशेष, धर्म विशेष व देश विशेष का एक अधिकार नहीं भाई। ईश्वर पर विश्वास रखो, वो सब कुछ कर रहा है हमारे लिए, वो हमसे बेहतर कर रहा है। गुरु पर विश्वास उस छोटे बच्चे की भांति रखो जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। तो भाई हरि पर भी विश्वास उस छोटे बच्चे की भांति विश्वास रखो, हर कदम कदम पर आपका साथ देंगे, आपको गिरने नहीं देंगे। भाई कलयुग में केवल हरि का नाम ही हमें भवसागर से पार लगा सकता है और कोई नहीं। जिस प्रकार समुद्र पार करने का एकमात्र साधन नाव है, उसी प्रकार कलयुग में संसार से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन भगवान का नाम जप है। भाई धैर्य रखो, विश्वास रखो। भाई आप हवाई जहाज में बेफिक्र होके बैठते हो जबकि आप पायलट को जानते तक नहीं। आप जहाज में बेफिक्र होके बैठते हो, आप कैप्टन को जानते तक नहीं। आप बस में बेफिक्र होके सवारी करते हो जबकि आप बस ड्राइवर को पहचानते तक नहीं। तो फिर जीवन में बेफिक्र होके क्यों नहीं रहते जबकि आप जानते हो कि जीवन चलाने वाले स्वयं गुरुदेव है। कमी गुरु में नहीं, खुद में। हमारा पूरी तरह से गुरुदेव पे विश्वास नहीं हो पा रहा। जो गुरुदेव चाहेंगे वही होगा, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कमी हमारे अंदर है। दोष गुरु को मत दो, खुद को देखो। क्या हम वैसे शिष्य बन पाए जैसा समर्थ गुरु का साधक होना चाहिए, शिष्य होना चाहिए। गुरु क्या? गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु एक तत्व है, गुरु शक्ति, गुरु भाव है, गुरु समर्पण। आपका गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय है। गुरु समर्पण से मिलता है, गुरु दृष्ट भाव से मिलता है, गुरु परम सौभाग्य से मिलता है, गुरु भाव से मिलता है, गुरु समर्पण से मिलता है। सबके लिए वो एक ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ओमनीप्रेजेंट है वो, हर कण हर क्षण में वही वो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रभु को धन्यवाद दो वहां होने के लिए जहाँ कोई भी नहीं था। वो दिखते नहीं पर हर समय हमारे साथ रहते, हमारा मार्गदर्शन करते। भाई ईश्वर एकमात्र ऐसा सहारा जो कभी आपको निराश नहीं करता। भाई गुरु के घर देर अंधेर नहीं। गुरुदेव ने कहा था कि मेरे शिष्य ही मेरे जीते जागते अखबार है। तो भाई सच्चा यंत्र बनकर, पोस्टमैन बनकर गुरुदेव की डाक को जनमानस तक निस्वार्थ भाव से पहुंचाए, अपने अपने स्तर पर सिद्धियों का प्रचार प्रसार करे। गुरुदेव ने कहा था कि मैं अकेला धर्म का ठेकेदार थोड़ी हूँ, तो सबकी भी ड्यूटी बनती है। तो भाई मनुष्य जन्म हमें ऐसे ही थोड़ी मिला। मनुष्य जन्म केवल भौतिक रूप से जीवन यापन करना नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर हम भक्ति नहीं करे, राम के काम नहीं आ रहे, तो किसी काम के नहीं है। एक गुरु बहन थी जिन्होंने गुरुदेव की तस्वीर के आगे बैठ के गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव मैं आपका प्रचार प्रसार नहीं करूंगी। तो उनके अंदर से आवाज आई, गुरुदेव ने उन्हें बोला कि तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। तो भाई हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम उसके चरणों के दास है, करता तो स्वयं ईश्वर है। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ, गड़गड़ काटे खोट, भीतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। गुरु कुंभार की तरह शिष्य रूपी घड़े को भीतर से सहारा देकर बाहर से तपेड़ कर उसके जीवन कुंभ को रचता है। गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है और भारत अखंड होगा, इससे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मेरी आपकी इच्छा नहीं अपितु ये ईश्वर की इच्छा है। गुरु पर विश्वास रखो, चाहे कैसी भी स्थिति हो। जो रास्ता गुरुदेव ने आपके लिए खोला उसे कोई और बंद नहीं कर सकता। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, मैं कहती हूँ ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। और भाई बहुत सारे लोग हैं जो गुरु दीक्षा लेते ही कहने लग जाते हैं कि गुरुदेव हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। तो भाई एक बूंद की महासागर तक की यात्रा कितनी लंबी होती है। बूंद से तालाब, तालाब से नदी, नदी से सागर और फिर महासागर। तो ये कोई खेल थोड़ी की मांगा और मिल जाएगा। इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, मंत्र जाप करना पड़ेगा, समर्पण रखना पड़ेगा। और भाई जब हरि खुश होते हैं ना तो भौतिक वस्तु देते, अगर गुरु खुश हो जाए तो हरि पकड़ा देते। हरि के रूठने पर तो गुरु के पास ठोर है, मगर गुरु रूठ जाए ना तो कोई ठोर ठिकाना नहीं है। गुरु के अपार विराट विशाल महिमा का गान कैसे संभव हो सकता। समर्थ गुरु सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। गुरु की महिमा अनंत है, इसलिए इतना ही कहूंगी कि जितना हो सके नाम जाप करो, यही वास्तविक धन है। भाई गुरु के चरणों में वैसे ही समर्पित हो जाओ जैसे नदी सागर में। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत अच्छा बोला आपने। और आपने इतने कम समय में संक्षिप्त रूप में जो गागर में सागर भरा है वो बहुत प्रशंसनीय है गुरु बहन। बहुत बहुत साधुवाद आपको। हाँ दीपक जी। हाँ, मैं आज पहला दिन है मेरा जी। हाँ, मेरे को एक्चुअली नेगेटिव विचारों ने तंग कर रखा है। वो तो गुरु भाई जब आप जप करेंगे तो अंधकार का अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व प्रकाश का होता है। तो नकारात्मकता का अस्तित्व तब तक है जब तक आप जप नहीं कर रहे हैं। जब आप जप की गहनता बढ़ा देंगे
अत्यधिक मात्रा में जप करेंगे तो नकारात्मकता आपसे बहुत कोसों दूर भाग जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा जप को बढ़ाइए गुरु भाई, और दोनों समय ध्यान करिए, और हो सके तो सामूहिक ध्यान करिए। सामूहिक जैसे अभी मैंने ध्यान किया था, पूरे जी, सर में ऐसे हवासी भर गई, ऐसे गर्दन घूमने लगी, और बहुत मतलब सर भारी हो गया अभी मेरा। ध्यान में हाँ। होने दीजिए। अगर आप, अच्छा, आपने आंखों को ऊपर खींचा क्या ध्यान करते समय? नहीं, मेरी अपने आप खिंच गई। अच्छा, चलो, वो कई बार क्या होता है कि हम खुद इच्छा करके जब आंखों को ऊपर खींचते हैं तो फिर थोड़ा नहीं पेन। नहीं, मैं जब ध्यान करता था ना, पहले भी मैं ध्यान करता था, तो मेरी दोनों आंखें ना शांभवी मुद्रा अपने आप बनती है और एनर्जी ऊपर चली जाती है। तो वो जो सहज रूप से जो हो रहा है उसको गुरु भाई होने दीजिए। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो गुरुदेव से प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक 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 है जी। बस जप खूब करिए, जप में कोई कमी मत रखिए। हेलो। हाँ हाँ, मुकेश जी, गुरु बहन बोलिए। जय गुरुदेव भाई। जय गुरु। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे ध्यान करते हैं ना तो आंखें अपने आप जबरदस्त तरीके का बंद हो जाए, तो ये ठीक है? ध्यान के दौरान जो कुछ हो रहा है दीदी उसको होने दीजिए, उसमें अच्छा। कोई समस्या नहीं है। वो ध्यान के दौरान होगा सब। बस ध्यान पूरा होते ही आप ये आंखें खोल लें और जगह छोड़ दें। लेकिन कई बार जगह नहीं छूटती वरना आंखें खुलती हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करके हटना पड़ेगा दीदी, नहीं तो फिर आप बैठे रहोगे और ध्यान लगा ही रहेगा, फिर आपका ध्यान खुलेगा ही नहीं। अच्छा। मंत्र जब बंद करके गुरुदेव को प्रणाम करके प्रार्थना करके गुरुदेव मेरा ध्यान बंद करिए और फिर वहां से उठ जाइए। ठीक ठीक। गुरुदेव की कृपा से आपको बहुत दिव्य स्थिति प्राप्त है। ये साधक कई वर्षों तक जब आराधना करते हैं तब जाके ये स्थिति आती है। तो अच्छी स्थिति है गुरुबहन आपकी, उसको चलने दीजिए। ठीक। विश्वास ठीक जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। विश्वास जी हैंड रेज किया। अभी जैसे एक चीज पूछनी थी, जब हम खुली आंखों से किसी चीज को देखते हैं, सामने मानो कोई चित्र है और कभी हम उसे घूरते हैं, तो एक बार हम भ्रिकुटी तन जाती है, थोड़ी आंखें छोटी हो जाती है और हम उसे घूरने लग जाते हैं। ऐसा खुली आंखों में होता है। अब जब मैं आंखें बंद करके ध्यान कर रहा होता हूँ तब गुरुजी की इमेज जो मैं इमेजिन करता हूँ, क्योंकि आती तो है नहीं, अभी इस स्थिति में तो मैं पहुंचा नहीं, तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। जो थोड़ी देर पहले मैंने तस्वीर को निहार रहा था उसी को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं उसे घूरता हूँ तो होता यह है कि जैसे मैं बता रहा था, खुली आंखों में अपन घूरते हैं किसी चीज को तो आंखें छोटी हो जाती है, भ्रुकुटी तन जाती है। ऐसा ही होता है। तो मैं कुछ क्षण के लिए एकदम तन जाती है, और मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ कि ये मैं खुद अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा है अपने आप। लेकिन मैं जो गुरुजी की इमेज एक क्षण भर के लिए मेरे को नजर आई आंख बंद करके, मैं उसको घूरने की कोशिश करता हूँ तो आंखें खिंच जाती है उस समय। तो ये गलत ऐसा है है मेरी गुरु तरफ से भाई, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, या फिर मैं इसे छोड़ दूं? ऐसा है गुरु भाई कि अगर आप खुद कर रहे हैं तब तो आप गुरुदेव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव मैं खुद ना करूं, आप करवाइए। तो जो आपके लिए उचित होगा गुरुदेव अपने आप कराएंगे। आप उसमें अपना प्रयास मत डालिए। आपका काम तो जप करते हुए गुरुदेव से प्रार्थना करनी है, गुरुदेव मेरा ध्यान 15 मिनट लगाइए, और फिर आप आज्ञा चक्र पे गुरुदेव को सहज रूप से आंखें खींचिए मत, आंखों को ऊपर नीचे मत करिए। सहज रूप से गुरुदेव को याद करते हुए आप बैठ जाइए। आगे का काम गुरुदेव का है, आगे का काम आपका नहीं है। तो इजी रहिए इसमें, ये हो जाएगा आपका काम। आनंद गुप्ता, आनंद जी आपने हैंड रेज किया है। जी जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, बोलिए सर। जी थोड़ा अजीब सा प्रश्न लगेगा, जैसे मैं जानना चाह रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को एनलाइटमेंट या फिर मोक्ष प्राप्त हुआ तो 21 पीढ़ियां तर जाती है अपनी, है ना। तो जैसे अपन आप बात करते गुरु जी बोले चेतन, तो चेतनता एग्जैक्टली क्या है? चेतनता मतलब मोक्ष प्राप्त होना है, फिर कोई जो 7 चक्र है उनमें से एक चक्र जागृत हुआ था वो चेतनता है? कि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ इसलिए प्रश्न जानना चाह रहा हूँ। और जैसे जो मतलब कैसा आभास होता है, मतलब कई और भी गुरु भाई बहन होंगे जिनको मतलब चेतनता प्राप्त हो गई होगी, जी तो जी, आप वो जानना चाह रहे हैं कि चेतनता का आभास कैसे होगा, यही आप जानना चाह रहे हैं? जी वो भी। और मतलब क्या वो मोक्ष होता है चेतनता, या फिर चेतनता एक स्टेज है, मतलब एक फर्स्ट स्टेज? जी जी, मतलब हाँ मोक्ष। नरेश जी भाई साहब। जी जय गुरुदेव। आनंद जी भाई साहब, पहला तो जो आपका प्रश्न था कि आप कह रहे थे कि किस पीढ़ियां तर जाती है, जी
ऐसा है, इसमें हम जो आराधना कर रहे हैं, ये जो मंत्र गुरुदेव ने दिया है, ये जप यज्ञ है। और यज्ञ जो है, ये इस यज्ञ की ये महिमा है कि जो पितृ ऋण के रूप में जो हमारे को जो ये भौतिक शरीर मिला है, और जो हमारा जो पितृ ऋण है, वो पितृ ऋण इस मंत्र के द्वारा, जप के द्वारा, उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो पितृदोष के रूप में जो लोग दूसरी तरह से समाधान करते हैं, वो उसका संबंध स्वतः ही इस आराधना में स्वतः ही हो जाता है। और बाकी तरने का मतलब है कि उनकी गति हो जाती है। बाकी आराधना करने से मोक्ष मिलता है। मोक्ष काल्पनिक स्थिति नहीं है। जो व्यक्ति आराधना करता है उसी का मोक्ष होता है। और जीते जी जो परिवर्तन आ गया वो आ गया, मरने के बाद में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये चीज है एक तो। और दूसरी, आपने जो बोली कि दूसरा प्रश्न आपका था कि आप जो है आराधना कर रहे हैं और चेतनता, आप कह रहे हैं कि चेतन अगर शिष्य हो गया तो वो क्या जो है वो परिवर्तन उसमें पूर्णतः आ गया है, या वो प्रारंभिक परिवर्तन है, इस तरह का आपने सवाल रखा। जी जी बिल्कुल जी। तो चेतन तो व्यक्ति जब हो जाता है, जब गुरुदेव से दीक्षा लेता है और उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तो वो चेतन हो जाता है। पर जो आराधना के द्वारा धीरे धीरे जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन जब तक वो ध्यान है, जब तक वो समाधि में नहीं बदल जाता, जब तक वो ध्यान पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक वो परिवर्तन चलता रहता है। और जो फाइनल स्टेज होती है वो निर्विकल्प समाधि के रूप में, जो ध्यान है जो गहरा होता चला जाता है और निर्विकल्प समाधि में बदल जाता है। और वो निर्विकल्प समाधि जब प्राप्त होती है तो वो ध्यान का जो फाइनल स्टेज होता है, मुक्ति के रूप में, वो जो परिवर्तन जो आपके अंदर जो तत्व ज्ञान कह दो, या केवलीय दर्शन कह दो, या जो मुक्ति कह दो, वो प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे परिवर्तन आता है और एक चक्र के बाद में दूसरा चक्र चेतन होता चला जाता है, जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है। तो ये परिवर्तन इस तरह से क्रमिक रूप से होता है। तो आपका काम केवल नाम जप और ध्यान करना है सहज रूप से। बाकी सारा परिवर्तन स्वतः ही गुरुदेव के द्वारा किया जाता है। जिस समय जिस चीज की आपको आवश्यकता होगी, उस तरह से वो कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही आपको आपके अंदर परिवर्तन करेगी। जय जी गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। माया जी, गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। जी माया जी। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव दीदी, बोलिए। वो मेरे पति के ना दवाइयों से साइड इफेक्ट हो गया था, तो वो 20 दिन तक उनके खुजली, खारिश, गमोरिया ऐसे शरीर पर हो गई। 20 दिन तक वो परेशान रहे। फिर वो बोले चरम रोग विशेषज्ञ को दिखाता हूँ, क्योंकि दवाइयों का साइड इफेक्ट था। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव कोई सही रास्ता दिखाओ, पता नहीं इनके चरम वाली कोई है या फिर कोई और है। फिर मेरे को ऐसे मन से ही आई भी मैंने रेस जी भाई साहब से बात करूं, तो उनसे बात की हमने। फिर उन्होंने हमें दवाइयां दी, तो उससे 5 दिन में इनके बहुत फर्क पड़ गया। मतलब 10 दिन की दवाई दी, तो बहुत ही अच्छा फर्क पड़ा उनसे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रेणुका दीदी बोले। जय गुरुदेव। आज आज मेरा पहला दिन है। अब मेरे पति को मैं करवाती हूँ ध्यान। वो ध्यान तो करते हैं, पर उनको कोई योगिक क्रिया नहीं होती है। अभी 4-5 दिन से कर रहे हो। मेरा प्रश्न ये है। हाँ नरेश जी। अच्छा, तो योगिक क्रिया कोई अनिवार्य नहीं है। योगिक क्रिया जरूरत होती है तो होती है, नहीं तो नहीं होती है। और वो सारा कुंडलिनी शक्ति के द्वारा संचालित होता है। आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, साधक के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मतलब मेरे पति को कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है, इसका मतलब ये है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। देखो, किसी साधक को योगिक क्रिया होती है, किसी को नहीं होती है, किसी को अनुभूतियां होती है, किसी को नहीं होती है, किसी का जप होता है, आराम से होता है, और अजपा भी लग जाता है। तो ये सारा परिवर्तन हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आता है। और इसमें आपको बिल्कुल भी असहज नहीं होना है। एक दूसरे से कभी हमें तुलना भी नहीं करनी है कि उसमें ऐसा परिवर्तन आ रहा है तो मुझ में भी आएगा, ऐसे इस तरह से अपन को नहीं करना है। हमारा काम केवल नाम जप और ध्यान करना है, बाकी परिवर्तन स्वतः ही आएगा। क्या मैं साधना में हूँ? मैं कर रही हूँ, ऐसे प्रार्थना करती हूँ। आज मुझे ग्रुप ध्यान में मुझे ग्रीन कलर का, वायलेट कलर का लाइट दिखा। क्या मैं साधना में हूँ या मेरा भ्रम है? नहीं नहीं, बिल्कुल आप जो अनुभव कर रही हैं वो पूर्णतः सत्य है। और
इसमें कोई भी डाउट आपको करना नहीं चाहिए। आप सिर्फ आराधना करते जाएं और जो अनुभूतियां हो रही है वो वास्तविक अनुभूतियां आपको अकेले को नहीं होती, कई साधकों को कई तरह की अनुभूतियां होती है। प्रकाश भी दिखाई देता है, तो कई तरह की अनुभूतियां हैं और इसमें आप संदेह नहीं करें। ध्यान के दौरान आपको अगर कुछ प्रकाश दिखाई दे रहा है या कोई दृष्टांत दिखाई दे रहा है तो वो सब होता है साधकों में। सेशन का समय हो गया है और गुरु वंदना के लिए मैं ज्योति जी को आमंत्रित करता हूँ। ज्योति जी, गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय राधा गुरु, सभी को जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं एक भजन गाऊंगी पर आपको समझ आएगी पता नहीं मेरे को। आप गाइए दीदी, वो तो आप भाव समझ में आ जाएंगे। जय गुरु। पाया तेरे दारे तू मैं रहमता हजारा, शुक्र मनामा तेरा, शुक्र मनामा, शुक्र मनामा तेरा, शुक्र मनामा। दारे दारे रूल देसी किसे ना संभालिया, मेरे कीती दाता जे तू गल नाल ला लिया। केड़े वेले सुन लिया सादिया पुकारा, पाया तेरे दारे तू मैं रहमता हजारा, शुक्र मनामा तेरा, शुक्र मनामा। कोडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, मेरी कीती दाता जे तू गल नाल ला लिया। केड़े वेले सुन लिया साडिया पुकारा, शुक्र मनामा तेरा, शुक्र मनामा। पाया तेरी दारे तू मैं रहमता हजारा, शुक्र मनामा तेरा, शुक्र मनामा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दसम अवतार कल की भगवान की शिव अवतारी बाबा गंगाईनाथ जी की राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की जोधपुर धाम की